दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे मनी क्रिएशन की और क्रेडिट क्रिएशन। मतलब या आप उसे मनी क्रिएशन कह सकते हैं या फिर क्रेडिट क्रिएशन कह सकते हैं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग चैप्टर का। बैंकिंग, कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक का ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसी में ये टॉपिक हमारा आता है मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन का। दोस्तों कैसे हमारी एक छोटी सी ब्रांच बड़ी ब्रांच में तब्दील हो जाती है, या कोई एक बैंक जो इनिशियल स्टेज में बहुत छोटा सा रहता है आज बड़ा हो जाता है आगे चल के। कई ऐसे बैंक हैं भारत के, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिनकी शुरुआत बहुत छोटी हुई थी, लेकिन आज ये इतने बड़े बड़े बैंक बन चुके हैं कि हजारों ब्रांचेज हैं और अंधाधुन ये ट्रांजेक्शन करते हैं। तो ये कैसे हो पाया, वो सारा खेल इसी मनी क्रिएशन का और क्रेडिट क्रिएशन का है। तो इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं और आई होप कि इसके बाद आपको काफ़ी क्लियरिटी आएगी। तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलते हैं कि हमारा एक बैंक खुला है और उस बैंक में इनिशियल डिपॉजिट हमारा 1,000 रुपये का आया है। ठीक है, अब ये 1,000 का जो हमारा इनिशियल डिपॉजिट आया है, इसमें से बैंक 800 रुपये का लोन देगा और लीगल रिजर्व रेशियो, ये दोस्तों लीगल रिजर्व रेशियो एक तरह से लीगल रिजर्व रेशियो जो होता है वो कैश रिजर्व होता है जो बैंक को अपने पास रखना ही पड़ता है। ठीक है, ये मान के चलिए 20% है। तो कैश रिजर्व में बैंक ने अपने पास 20% रख लिया, बाकी 800 रुपये का उसने लोन दे दिया। 1,000 में से 800 रुपये लोन के तौर पे दिया और 20% कैश रिजर्व के तौर पर रख लिया कि अगर कोई विड्रॉल करने के लिए आ जाए या फिर किसी इमरजेंसी केस में उसके पास कुछ उनके पास पैसे हों, वो सारे पैसे लोन पे नहीं बांट देते हैं। तो इस तरीके से उनका काम चलता है। अब क्या जो उन्होंने लोन मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया था वो वापस उनके पास आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये 800 का 20% वो रिजर्व के तौर पर रख लेंगे और बाकी का वो मार्केट में सर्कुलेट कर देंगे। जैसे मान के चलिए कि 800 का 20% को 60 होता है और 640 रुपये मार्केट में सर्कुलेट हो गया। फिर ये 640 रुपये का 20% रिजर्व के तौर पर रख लेते हैं और लोन के तौर पर 512 रुपये दे देते हैं। तो इस तरीके से ये राउंड 1 है, ये राउंड 2 है, ये राउंड 3, राउंड 4 करके अगर आप देखेंगे तो जो इनिशियल डिपॉजिट का 1,000 था वो राउंड 5 के बाद वो 5,000 का हो जाएगा, जो लोन था वो 4,000 हो जाएगा और अगर हम रिजर्व देखेंगे तो इनका ये 1,000 पहुंच जाएगा। ये जो आप देखते हैं कि स्टार्टिंग में इनका 1,000 था और अब लास्ट जाते जाते इनका 5,000 का हो गया है। यही मनी मल्टीप्लायर कहलाता है दोस्तों। ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मनी मल्टीप्लायर यही है, मतलब पैसे का गुणा होना। दिस इज 1,000 से 5,000 हुआ, दिस इज कॉल्ड मनी मल्टीप्लायर। कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ भी चुके हैं, तो आई होप कि आपको क्लियरिटी समझ में आई होगी मनी मल्टीप्लायर कैसे होता है। इसी तरीके से होता है कि आपने जमा जो किया था वो 1,000 किया और आगे चल के वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते होते ये एक्यूमुलेट होते हुए 5,000 कन्वर्ट किया, तो इट्स कॉल्ड मनी मल्टीप्लायर। इसे आप क्रेडिट मल्टीप्लायर कहिए, मनी मल्टीप्लायर कहिए, या फिर क्रेडिट मल्टीप्लायर कहिए, या फिर आप इसे डिपॉजिट मल्टीप्लायर कहिए। सबका मतलब एक ही होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन काम करता है, इसका क्या फंक्शन होता है और इसको क्या बोलते हैं। जो कई गुना आपका डिपॉजिट बढ़ जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो मैंने उसके बारे में आपको बताया। तो ये एक मेरा छोटा सा वीडियो था इस टॉपिक के ऊपर और ये इसको लेके आपको कोई क्लियरिटी हुई होगी आई होप। और अगर ये क्लियर नहीं हुआ है आपको तो मुझे बताइए
मैं इसको और थॉरली और डीपली आपको बताने की कोशिश करूँगा और ये टॉपिक आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तब तक आप लोग पढ़ें, मन लगा के पढ़ाई कीजिए और अच्छा नंबर स्कोर कीजिए अपने एग्ज़ाम में। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट। बाय।